रात धीरे धीरे पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर उतर चुकी थी। दिन की सारी हलचल अब शांत हो गई थी। सूरज बहुत पहले बादलों के पीछे छिपकर विदा ले चुका था और अब पूरा आकाश गहरे नीले रंग की विशाल चादर ओढ़े अनगिनत तारों से जगमगा रहा था। गोल, शांत और उजला चांद अपनी दूधिया रोशनी पूरे गैं पर ऐसे बिखेर रहा था, मानो प्रकृति ने हर चीज को चांदी की हल्की परत से ढक दिया हो। पहाड़ों के बीच बसा वह छोटा सा गांव रात के सन्नाटे में किसी सपने जैसा लग रहा था। पत्थरों से बने छोटे छोटे घर, स्लेट की छतें, लकड़ी की खिड़कियां और आंगन में खिले जंगली फूल चांदनी में बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। कहीं कोई शोर नहीं था, केवल देवदार और चीड़ के लंबे पेड़ों से गुजरती ठंडी हवा की धीमी सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसी गांव में दीपू नाम का एक युवक रहता था। उसे रात का यह शांत समय बहुत प्रिय था। जब पूरा गांव आराम करने लगता, तब वह कुछ देर अकेले पहाड़ों की पगडंडियों पर टहलने निकल जाता। उसे लगता था कि रात की खामोशी मन की सारी थकान को धीरे धीरे अपने साथ बहा ले जाती है। उस रात भी उसने एक छोटी सी लालटेन जलाई। उसकी हल्की पीली रोशनी पत्थरों वाली पगडंडी पर बिखरने लगी। वह बिना किसी जल्दी के धीरे धीरे चलने लगा। हर कदम के साथ उसके मन का बोझ हल्का होता जा रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजरती और अपने साथ देवदार, चीड़ और भीगी मिट्टी की मीठी खुशबू लेकर आती। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी। नदी पहाड़ों के बीच से बहुत शांत गति से बह रही थी। चांद की रोशनी पानी पर पड़कर उसे चांदी की तरह चमका रही थी। नदी की कलकल की मधुर आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को धीरे धीरे लोरी सुना रही हो। दीपू नदी के किनारे रखे एक बड़े सपाट पत्थर पर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। अब उसे केवल बहते पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ क्षण बाद उसे लगा कि हवा भी उससे बातें कर रही है। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे वे कह रही हों, अब आराम करो, सब कुछ ठीक है। यह रात केवल शांति के लिए बनी है। दूर पहाड़ी ढलान पर कुछ जुगनू टिमटिमा रहे थे। उनकी छोटी छोटी रोशनियां अंधेरे में ऐसे चमक रही थीं जैसे धरती पर तारे उतर आए हों। पास ही एक छोटी पहाड़ी चिड़िया कुछ पल के लिए एक डाल पर आकर बैठी, फिर अपने घोंसले की ओर उड़ गई। जंगल के सभी जीव अपने अपने सुरक्षित ठिकानों पर लौट चुके थे। दीपू ने आसमान की ओर देखा। इतने सारे तारे उसने शायद पहले कभी एक साथ नहीं देखे थे। उसे लगा जैसे हर तारा कोई पुरानी कहानी अपने भीतर छिपाए बैठा हो। चांद पूरी घाटी पर शांत मुस्कान बिखेर रहा था। रात इतनी सुंदर थी कि समय जैसे धीरे धीरे चलने लगा था। कुछ देर बाद हल्की धुंध घाटी में उतरने लगी। वह धीरे धीरे खेतों, पेड़ों और पगडंडियों को अपनी मुलायम चादर में ढकने लगी। हवा अब पहले से भी ठंडी हो गई थी। दूर कहीं किसी छोटी घंटी की बहुत हल्की आवाज आई। शायद किसी गाय के गले में बंधी घंटी हवा के साथ हिल गई थी। फिर सब कुछ पहले की तरह शांत हो गया। दीपू ने नदी का ठंडा पानी अपनी हथेलियों में लिया और चेहरे पर हल्के से छिड़क लिया। उसे एक नई ताजगी महसूस हुई। उसने मन ही मन प्रकृति का धन्यवाद किया, जिसने उसे यह शांत रात देखने का अवसर दिया। धीरे धीरे वह वापस गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे छोटे छोटे पत्थर, लकड़ी की पुरानी बाड़ें और फूलों से सजे आंगन दिखाई दिए। हर घर की खिड़की से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। कहीं किसी घर से जलती लकड़ी की हल्की सी खुशबू भी हवा में घुल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव एक साथ गहरी और सुकून भरी नींद की तैयारी कर रहा हो। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने खिड़की खोल दी। ठंडी हवा धीरे धीरे कमरे में भर गई। दूर पहाड़ों के ऊपर चमकता चांद अब भी उतना ही शांत था। उसने अपनी रजाई ओढ़ी और बिस्तर पर लेट गया। खिड़की से आती चांदनी कमरे के फर्श पर एक मुलायम उजाला बिखेर रही थी। बाहर नदी अब भी अपनी मधुर धुन गा रही थी। हवा देवदार के पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वही परिचित सरसराहट पैदा कर रही थी। कहीं दूर झींगुरों की बहुत धीमी आवाज रात की नीरवता में घुल रही थी। दीपू ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें शांत और गहरी होती चली गईं। दिन भर की सारी चिंताएं जैसे हवा के साथ कहीं दूर चली गईं। अब उसके मन में केवल पहाड़ों की शांति, नदी की मधुर ध्वनि, ठंडी हवा का स्पर्श और तारों से भरा आसमान था। धीरे धीरे पूरा गांव गहरी नींद में डूब गया। पहाड़ शांत थे, नदी बह रही थी, चांद मुस्कुरा रहा था और रात अपनी मीठी शांत गोद में हर थके हुए मन को सुकून भरी नींद का उपहार दे रही थी।